हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम टोपोलॉजिकल स्पेस की न्यू लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम कंप्लीट टोपोलॉजिकल स्पेस, जो कि बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स का भी एक सब्जेक्ट है, 5th सेम में जो आता है, और एमएससी फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है जो उसके 2nd सेम में आता है। तो आज से हम टोपोलॉजिकल स्पेस की फर्स्ट क्लास स्टार्ट करने वाले हैं और हम इसकी डेली एक लेक्चर सीरीज़ कंटिन्यू करते हुए हम इसका कंप्लीट टोपोलॉजिकल स्पेस को पढ़ेंगे। तो आज हम इसकी फ़र्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। सब टोपोलॉजिकल स्पेस पढ़ने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि हम टोपोलॉजिकल स्पेस क्यों पढ़ते हैं। एक्चुअली हम कुछ भी चीज़ पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले ये जानना होता है कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, बट हम इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते और हमें सिलेबस कवर करने की जल्दी होती है, या ये रहता है कि हमें बस इसको पढ़ना है और किसी तरह से एग्ज़ाम में पास होना है। तो हम उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देते कि हम ये चीज़ क्यों पढ़ रहे हैं, या हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे यूनिवर्स में इस चीज़ का यूज़ हो कहाँ पे रहा है। तो हम टोपोलॉजिकल स्पेस पढ़ने से पहले ये समझेंगे कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। तो टोपोलॉजी की जो जनरल मीनिंग होती है वो ये है कि टोपोलॉजी इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ समथिंग that doesn't change when you bend it or stretch it as long as you don't break anything। Means टोपोलॉजी किसी भी चीज़ की एक प्रॉपर्टी है जो जब तक चेंज नहीं होती। मतलब अगर आपने कोई एक स्ट्रक्चर ली है और उस स्ट्रक्चर को आप बैंड कर रहे हैं या स्ट्रेच कर रहे हैं, तो उसकी वो प्रॉपर्टी जो बैंड या स्ट्रेच करने से चेंज नहीं होगी, उस प्रॉपर्टी को हम टोपोलॉजी बोलते हैं। बस कंडीशन ये है कि आपको उस स्ट्रक्चर को तोड़ना नहीं है, यानी कि ब्रेक नहीं करना है। बिना ब्रेक किए अगर आप उसको बैंड करते हैं या स्ट्रेच करते हैं जो प्रॉपर्टीज़ उनमें सेम रहती है, जो चेंज नहीं होती, उन प्रॉपर्टीज़ को हम टोपोलॉजी बोलते हैं। अब ये चीज़ यूज़ क्यों हो रही है? एक्चुअली जो टोपोलॉजिस्ट होते हैं उनके लिए सबसे मेन चीज़ होती है कि वो हर टाइम ये ढूंढते रहते हैं कि ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती हैं, यानी कि जिनको हम चेंज करें, मॉडिफाई करें तो वो स्ट्रक्चर की सारी प्रॉपर्टीज़ सेम हों या मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ सेम हों। लाइक जो टोपोलॉजिस्ट होते हैं वो एक स्क्वायर और एक सर्कल में कोई डिफरेंस नहीं समझते, वो इन दोनों को एक ही नज़र से देखते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम एक स्क्वायर लेंगे, मान लीजिए ये क्ले का बना हुआ है, तो आप इसको मॉडिफाई करके सर्कल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने जो क्ले लिया है उसके कॉर्नर्स को आप थोड़ा थोड़ा अगर आप इस तरीके से बैंड करते जाएंगे, तो आप इस क्ले को, अगर मतलब ये जो क्ले है इसको आप इधर से खींचते हुए जाएंगे, तो आप इस क्ले को देखेंगे कि आपने इसको एक सर्कल में कन्वर्ट कर दिया। तो जो टोपोलॉजिस्ट होते हैं वो इन दोनों को एक ही नज़र से देखते हैं कि जो प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई करेगा वही प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई करेगा। सारी नहीं, बट बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो ये सेटिस्फाई करेगा वही ये सेटिस्फाई करेगा, और उन प्रॉपर्टीज़ को ही हम टोपोलॉजी बोलते हैं। एक बहुत बड़ा क्योट जो कि फेमस है कि जो टोपोलॉजिस्ट होते हैं वो एक कॉफ़ी कप में और एक डोनट में कोई डिफरेंस नहीं समझते। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास कोई कॉफ़ी कप है, अज्यूम कर लीजिए, तो इसको मैं मॉडिफाई करके एक डोनट के अंदर कन्वर्ट कर सकती हूँ। ये डोनट है, इसके अंदर कन्वर्ट कर सकती हूँ। क्यों? ये जो एक सर्कल, यहाँ जो कॉफ़ी कप में जो होल रहता है और ये जो कॉफ़ी कप का बचा हुआ हिस्सा है, इसको मैं, ये जो मान लीजिए क्ले है, तो इस क्ले को मैं इस सर्कल के चारों तरफ भी तो फैला सकती हूँ। ये सर्कल है तो इसी क्ले को मैं सर्कल के चारों तरफ भी तो फैला सकती हूँ। तो मैं इसको इस शेप में ला सकती हूँ बिना इसे तोड़े, बिना इसको तोड़े मैं इसको इस शेप में ला सकती हूँ। तो ये कॉफ़ी कप और ये जो डोनट है दोनों एक जैसे मानते हैं जो टोपोलॉजिस्ट होते हैं वो। अब इन स्ट्रक्चर के सिमिलर होने से हमें क्या पता चलता है? अब मान लीजिए हमें स्टडी करनी है इस कॉफ़ी कप पे, बट इसकी स्ट्रक्चर ऐसी है कि हमें इसको स्टडी करने में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हम इसको स्टडी करेंगे क्योंकि इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ तो सेम है, तो हम इसको स्टडी करेंगे इसको स्टडी करने की बजाय। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और सबसे बड़ा फैक्ट, हमारी अर्थ जो है वो स्फेरिकल है, ये भी हमें टोपोलॉजी के थ्रू पता चली। तो ये इसका सबसे बड़ा प्रैक्टिकल यूज़ है। अब
वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो ये और ये दोनों सेम रखते हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को हम टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। और उन प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने के लिए ही हम टोपोलॉजिकल स्पेस पढ़ते हैं। हम वो सारी प्रॉपर्टीज़ टोपोलॉजिकल स्पेस में कवर करते हैं, इसलिए हम टोपोलॉजिकल स्पेस पढ़ते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हम टोपोलॉजिकल स्पेस या टोपोलॉजी पढ़ते क्यों हैं। अब सबसे पहले आती है टोपोलॉजी की डेफिनेशन कि एक टोपोलॉजिकल स्पेस किसी सेट पे किस तरीके से डिफ़ाइन होता है। तो हम उसकी डेफिनेशन लेते हैं। लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट। Let X be a non-empty set and T be a family of subsets of X। मतलब हम एक नॉन एम्प्टी सेट लेके चलेंगे और T जो ये नोटेशन है, ये नोटेशन जो है इसके अंदर सबसेट्स हैं X के। सारे सबसेट नहीं हैं लेकिन इसके अंदर सबसेट्स हैं X के। ओके, अगर ये जो T फैमिली है ये 4 कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दे तो हम बोलेंगे कि ये जो X सबसेट है उस पे ये T एक टोपोलॉजी बना रहा है और X को हम टोपोलॉजिकल स्पेस बोलेंगे। तो अगर ये T जो कि X का सबसेट्स की फैमिली है, अगर ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई करें, विच सेटिस्फाइज फॉलोइंग कंडीशंस, या फिर एक्सियम्स बोल दीजिए कि फॉलोइंग एक्सियम्स। फर्स्ट एक्सियम है यूनियन ऑफ एनी मेंबर्स ऑफ टी इज़ अ मेंबर ऑफ टी। मीन्स अगर आप इस टी के कोई भी मेंबर लें, यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ मेंबर्स, एनी नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ टी इज़ अ मेंबर ऑफ टी। इस टी के अंदर क्या थे? सबसेट। अब इन सबसेट्स में से आप कितने भी मेंबर उठाइए, उनकी यूनियन कीजिए, अगर वो यूनियन टी में आती है तो इसकी ये फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। सेकंड प्रॉपर्टी, इंटरसेक्शन ऑफ एनी फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ टी इज़ अ मेंबर ऑफ टी। मीन्स आपके कुछ फाइनाइट एलिमेंट अगर आप मतलब कुछ फाइनाइट एलिमेंट उठाते हो और उनकी इंटरसेक्शन देखते हो तो वो भी टी में आनी चाहिए। इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ टी इज़ अ मेंबर ऑफ टी। यूनियन तो आप कितने भी मेंबर्स की कर सकते हो, बट इंटरसेक्शन आप कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स की ही कर सकते हो। फाइनाइट नंबर के मेंबर्स की इंटरसेक्शन करने से अगर उसी में आ रही है तो उसकी सेकंड प्रॉपर्टी हो जाएगी। थर्ड प्रॉपर्टी, फाई जो है वो टी में होना चाहिए। एक्चुअली फाई तो हर एक सेट का सबसेट होता है, तो फाई तो टी में होना ही होना चाहिए। फोर्थ, जो मेरा खुद एक्स जो सेट था वो भी इस टी में होना चाहिए। अगर ये 4 प्रॉपर्टी कोई भी कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स जो कि टी से नोट किया गया है, अगर ये सेटिस्फाई कर देता है तो इस टी को हम देन टी इज टोपोलॉजी ऑन एक्स। इस टी को हम टोपोलॉजी कहेंगे एक्स पे। ऑल्सो ये जो एक्स टी, ये जो नोटेशन है इसको हम टोपोलॉजिकल स्पेस कहेंगे। एक्स टी इज अ टोपोलॉजिकल स्पेस। और जो ये टी के मेंबर होते हैं इन्हें हम ओपन सेट्स बोलते हैं या ओपन इंटरवल्स। जो टी के मेंबर्स होते हैं वो सबके सब ओपन होते हैं, ये चीज़ें याद रखना। तो ये टोपोलॉजी की डेफिनेशन हो गई, हम टोपोलॉजी को किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं। इसके बाद हमारे पास बहुत सारे टाइप्स की टोपोलॉजी होती हैं जो कि बाय नेम होती हैं। डिस्क्रीट, इनडिस्क्रीट, यूजुअल टोपोलॉजी, लोअर लिमिट टोपोलॉजी, अपर लिमिट टोपोलॉजी, बहुत सारी टोपोलॉजी हम जो है इनके ऊपर डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले टोपोलॉजी पढ़ते हैं इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी
इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी का क्या मीनिंग है कि अगर आपने एक्स कोई भी सेट लिया, उसके सबसेट्स उस टी के अंदर डालने होते हैं। अब उसके सबसेट्स में से आप सिर्फ फाई और एक्स ये दो ही डाल दो, यानी कि एक्स बी एनी सेट। और जो आप कलेक्शन ले रहे हो इसके सबसेट्स का, उसमें सिर्फ आपने फाई और एक्स ही डाला। ये दोनों इसके सबसेट ही हैं। एक्स भी खुद का सबसेट होता है और फाई भी हर एक सेट का सबसेट होता है। तो ये जो टी बनेगा ना, ये टी टोपोलॉजी बनेगा एक्स पे। अब क्यों बनेगा? अगर ये टी एक्स पे टोपोलॉजी बनेगा तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा। तो हमें चेक करना है कि क्या ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं। तो ये दोनों प्रॉपर्टी तो हो ही रही हैं कि फाई टी में होना चाहिए, फाई तो है टी में, एक्स टी में होना चाहिए, एक्स भी है टी में। अब बाकी 2 प्रॉपर्टी क्या थी कि आप टी के कोई भी मेंबर उठाओ, उनकी यूनियन करो, वो भी टी में आना चाहिए। अब टी में तो मेंबर ही कितने हैं? 2 ही मेंबर हैं। इन दोनों को उठाओ, इन दोनों की यूनियन करो, फाई यूनियन एक्स, एक्स आएगा। तो टी के मेंबर्स की यूनियन एक्स आई और एक्स तो खुद टी में है। अगर आप फाई भी उठा लेते हो, दोनों बार फाई उठा लेते हैं, तो फाई यूनियन फाई, फाई ये भी टी में है। तो यानी कि आप इसके कोई भी मेंबर उठाएंगे, उनकी यूनियन करेंगे तो वो आपको टी में ही मिल रही है। लास्ट प्रॉपर्टी है कि आप इसके फाइनाइट मेंबर्स की इंटरसेक्शन करें। तो इसमें तो 2 ही मेंबर हैं, एक फाई और एक्स, तो ये फाइनाइट ही हुए, 2 ही हैं। तो आप इनकी इंटरसेक्शन करो, वो भी इसी में आनी चाहिए। तो फाई और एक्स की इंटरसेक्शन क्या होती है? फाई और एक्स की इंटरसेक्शन मीन्स दोनों में क्या कॉमन है? फाई, फाई भी इसी में है। मतलब ये एक्स जो सेट था उसका कोई सबसेट्स का जो कलेक्शन है उसके अंदर आपने सिर्फ फाई और एक्स रखे, तो ये टोपोलॉजी की चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहे हैं। मीन्स ये एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और इसका नाम क्या होता है? इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, या फिर हम इसे इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस बोलते हैं। ओके। सेकंड होता है डिस्क्रीट टोपोलॉजी। डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होता है? डिस्क्रीट टोपोलॉजी, डिस्क्रीट टोपोलॉजी सेम, हम एक्स कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट लेके चलते हैं। लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट। अब हम क्या करते हैं कि इसके अंदर एक्स के जो सबसेट हमें डालने रहते हैं टी के अंदर, टी में हमें एक्स के सबसेट रखने होते हैं। तो हम एक्स के जितने भी सबसेट पॉसिबल है ना, वो सब रख देंगे। यानी टी में एक्स के जितने भी सबसेट्स हैं पॉसिबल, वो सब के सब अगर रख देंगे ना, तो वो भी मेरे पास टोपोलॉजिकल स्पेस बनाएगा। अगर इसके अंदर सारे सबसेट रख दिए, पिछले में हमने सिर्फ 2 रखे थे, एक फाई और एक एक्स खुद। अब अगर हम सारे रख देते हैं जितने भी पॉसिबल हैं, तो वो मेरे पास टोपोलॉजिकल स्पेस बनाएगा। तो इसका प्रूफ कि क्यों बनाएगा, तो हम इसका प्रूफ पढ़ते हैं डिस्क्रीट टोपोलॉजी में। प्रूफ क्या है? प्रूफ अगर हम इसका देखें तो हमें सबसे पहले ये प्रूव करना है कि जो आर्बिट्रेरी यूनियन होगी टी के मेंबर की, वो टी में ही आनी चाहिए। यानी कि टी के अगर आप कितने भी मेंबर उठाएं, उनकी यूनियन करें, तो वो टी में ही आनी चाहिए। तो मैं मान लेती हूँ लेट जी लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्सिंग सेट बी एनी आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ टी। यानी कि ये जो इसका क्या मतलब होता है? जी लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्सिंग सेट। इंडेक्सिंग सेट जो होता है, ये जो नोटेशन होता है ना, ये जो नोटेशन है, ये नेचुरल नंबर का सबसेट होता है। मतलब इसके अंदर या तो आप इसको 1 से स्टार्ट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, मतलब नेचुरल नंबर की तरीके से हम इसको ट्रीट करते हैं कि इसके अंदर नेचुरल नंबर है। ये नेचुरल नंबर का एक सबसेट होता है जिसको हम इंडेक्सिंग सेट बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जी लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्सिंग सेट भी यानी आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ टी। यानी टी से हमने कुछ फैमिली उठा ली, G1 G2 G3 G4 जो टी में हैं, और हमें शो करना है कि इनकी यूनियन भी टी के अंदर ही जाएगी। तो अगर ये टी के अंदर हैं तो ऑफ कोर्स हर एक सेट के लिए अगर मैं कोई भी आर्बिट्रेरी फैमिली उठा रही हूँ टी की, तो वो हैं कौन? एक्स के सबसेट्स। और मैं अगर इन्हीं की यूनियन कर दूँ तो एक्स के ही कोई सबसेट थे, उनकी मैं यूनियन कर रही हूँ, तो वो एक्स का ही तो सबसेट आएगा।
मीन्स जो ये जितने भी एलिमेंट हैं G1 ये भी X का सबसेट है, G2 ये भी X का सबसेट है और G लैम्डा ये भी X का सबसेट है, मतलब ये सब X के सबसेट हैं। तो अगर मैं इनकी यूनियन करूँगी G1 यूनियन G2 यूनियन G लैम्डा, तो ये भी तो X के ही सबसेट आएंगे। और हमें दिखाना क्या था कि मैं कोई भी आर्बिट्रेरी फैमिली उठाऊँ G लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्सिंग सेट की, तो उनकी यूनियन करूँ तो वो टी में जानी चाहिए। उनकी यूनियन क्या आ रही है, X का कोई सबसेट, और X के तो सारे सबसेट टोपोलॉजी में हैं। डिस्क्रीट टोपोलॉजी का मतलब ही ये था कि इसकी टी के जो एलिमेंट हैं वो X के सारे सबसेट हैं, तो इनकी यूनियन X के अंदर गई। दूसरा मुझे दिखानी है इनकी इंटरसेक्शन X में जाए। तो अगर मैं कोई भी फाइनाइट फैमिली अगर उठा रही हूँ G लैम्डा I की वैल्यू 1 to N, ये हमने N तक क्यों लिया है, क्योंकि हम फाइनाइट मेंबर्स की इंटरसेक्शन हम टी में देखना चाहते हैं। तो ये सब मेंबर्स किसके हैं, अगेन X के मेंबर हैं। जो ये G लैम्डा 1 है ये भी X का सबसेट है, G लैम्डा 2 है ये भी X का सबसेट है, और सिमिलरली G लैम्डा N जो है ये भी X का एक सबसेट है। तो इन सब की मैं इंटरसेक्शन करूँगी वो भी तो X का ही सबसेट आएगा, और अगर X का ही सबसेट है तो X के तो सारे सबसेट T में हैं। तो इसका मतलब इन सब की जो इंटरसेक्शन आएगी G लैम्डा I की वैल्यू 1 to N ये X में गई, और इंटरसेक्शन X में गई तो X का ही सबसेट है, और अगर X का सबसेट है तो वो T में है। तो इसलिए इंटरसेक्शन जो आया वो भी मेरे पास T में चला गया। थर्ड क्या दिखाना है, फाई T में हूँ, तो फाई तो हर एक सेट का सबसेट होता है, तो फाई तो मेरे पास T में चला गया। फोर्थ क्या दिखाना है कि X खुद T में जाए, तो T के अंदर कौन है, X के सारे सबसेट, तो X खुद भी तो X का सबसेट होता है, तो वो भी T में गया। तो इसलिए हमने चारों प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई करा दी कि कब कब मेरे पास, अगर मैं एक ऐसा नॉन एम्प्टी सेट लूँ जिसके सारे के सारे सबसेट मैं एक कलेक्ट करके और एक T नाम के सेट में रख देती हूँ, तो वो जो T है ना वो X पे टोपोलॉजी बनेगा, और उस XT को हम टोपोलॉजिकल स्पेस बोलेंगे, और उस T प्रॉपर्टी का हमने नाम निकाल दिया डिस्क्रीट टोपोलॉजी। सो आज हमने ये पढ़ा कि टोपोलॉजी क्या होता है, उस पर दो टाइप की टोपोलॉजीज़ को डिफ़ाइन किया, एक इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी और एक डिस्क्रीट टोपोलॉजी। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी X का सबसे छोटा सबसेट उठाया जिसके अंदर सिर्फ फाई और X ही रखे। डिस्क्रीट टोपोलॉजी उसके अंदर हमने X के सारे सबसेट रखे, और हमने ये था कि ये दोनों के दोनों टोपोलॉजी बनाते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में जो इसकी और टोपोलॉजी जो अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन है, लाइक यूजुअल टोपोलॉजी, लोअर लिमिट टोपोलॉजी, अपर लिमिट टोपोलॉजी, ये सब हम इसकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।